In the previous video, we read the Iron Master considered him the tramp, his old regimental comrade. लास्ट वीडियो मैंने पढ़ा था कि वो आयरन मास्टर उसको अपना पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड समझता है, लेकिन वो उसको घर जाने की भी पेशकश करता है, घर ले जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं घर जाकर के खुश नहीं हूँ, वो घर जाने में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसको ये डाउट था कि वो कहीं पकड़ा न जाए। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा वह डर करके बोला। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लाइन्स डेन। डेन का मतलब गुफा में, यानी फार्म हाउस तक जाना, उसके साथ जाने का अर्थ था कि जानबूझकर अपने आप को शेर की गुफा में झोंक देना या अपने आप को शेर की गुफा में ले जाना। He only wanted a chance to sleep here in the forest and then sneak away as inconspicuously as possible। और वो तो सिर्फ इतना चाहता था कि लोहे की मिल में फॉरेस्ट के पास सोना चाहता है, और जहाँ तक संभव हो बिना किसी के पता लगे चुपके से वो वहाँ से निकल जाना चाहता है, खिसक जाना चाहता है, स्नीक हो जाना चाहता है। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। आयरन मास्टर ने समझा कि वो अपने थोड़े से जो उसके पुराने कपड़े हैं उनके कारण वो शर्मिंदगी महसूस करता है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। कृपया आप ऐसा न सोचें कि मेरा इतना बढ़िया घर है कि तुम उसमें जा नहीं सकते हैं। ही सेड, एलिजाबेथ इज डेड, उसने कहा कि एलिजाबेथ मर गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, कि शायद आपने पहले भी इस बारे में सुना होगा। माई बॉयज आर एब्रॉड एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। मेरे बेटे जो हैं वो विदेश में रहते हैं और घर पर मेरी बड़ी बेटी और मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डोंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम शायद इस बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी बुरी बात है कि हमारे पास क्रिसमस के त्यौहार पर कोई हमारे पास साथी नहीं है, कंपनी देने वाला नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसपियर अ लिटिल फास्टर। आओ मेरे साथ चलो और क्रिसमस का भोजन थोड़ा जल्दी से शीघ्र उसको समाप्त करने में हमारी सहायता करो। बट द स्ट्रेंजर्स सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर saw दैट ही मस्ट गिव इन। परंतु अजनबी ने बार बार ना कहा। आयरन मास्टर को लगा कि उसे हार माननी पड़ेगी। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टॉल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट स्टेरन स्टॉर्म। उसने ऐसा लगता है मानो कप्तान वॉन स्टॉल आज तुम्हारे साथ रुकना चाहेंगे, स्टेरन स्टॉर्म। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। उसने मास्टर ब्लैक स्मिथ को कहा और वो एकदम से मुड़ा। बट ही लॉफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, परंतु वह जाते हुए खुद ही अपने आप में हंसने लगा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड्स। और लोहार जो उसको जानता था भली प्रकार समझ गया कि उसने अंतिम शब्द नहीं कहे थे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियर्स व्हील्स आउटसाइड द फोर्स एंड न्यू गेस्ट कम इन। और आधे घंटे से अधिक समय नहीं बीता कि उन्हें बाहर के एक गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, परंतु इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परफ्यूजन देन ही हिमसेल्फ। तो उसने अपने की बार जो है अपनी बेटी को भेजा। उसे लगता था कि उसके अपेक्षा उसकी बेटी में मनाने की शक्ति जो है वो परफ्यूजन की जो पावर है वो अधिक है कि उसको जो अपने घर ले जाने के लिए मना लेगी। सी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वॉलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। वह आई, उसके पीछे एक बड़ा फर वाला कोट हाथ में लिए, एक वॉलेट का मतलब नौकर, एक नौकर उसके पीछे पीछे आया। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह बिल्कुल सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, परंतु वह विनम्र और थोड़ी सी शर्मीली लगती थी। इन द फॉरेस्ट एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। और लोहे मिल में हर वस्तु वैसी दिखाई देती थी जैसे कि शाम के आरंभ में हुआ करती थी।
द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अपेरेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। मुख्य लोहार और उसका जो अपेरेंटिस है, उसका सहायक जो था, वो अपने बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लाउड इन द फर्नेंस, और जो चारकोल है और जो कोयला है और चारकोल है वो नीचे उस फर्नेंस के अंदर जल रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। और स्ट्रेंजर जो फर्श पर लेट गया और अपने कच्चे लोहे का एक टुकड़ा अपने सिर के नीचे लगा लिया और अपना बड़ा जो टोप था वो अपनी आंखों पर रख लिया, उसको अपनी आंखें ढक ली। As soon as the girl caught sight of him, she went up and lifted his hat। जैसे ही युवा लड़की उसकी नज़र पड़ी, या उस युवा लड़की की जैसे ही उस पर नज़र पड़ी तो उसके पास गई, उसने उसका टॉप हटाया। हटाने के बाद क्या किया उसने? द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। और उस आदमी की, साफ तौर पर उस आदमी की एविडेंटली क्या, उसकी एक आदत थी कि वो खुली आंखों से सोने की आदत थी, वो खुली आंखें सोया करता था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened। साफ उसको लगा कि एकदम से उछला, अब्रप्टली मतलब एकदम से उछल करके खड़ा हुआ, और लगता था कि उसको काफ़ी डर लगता था। माई नेम इज़ एडला विल्मनसन सेड द यंग गर्ल। मेरा नाम एडला विल्मनसन है, उस युवा लड़की ने कहा। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। मेरे पिताजी आज घर पे आए और उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ स्लो मिल में सोना चाहते हो, तब मैंने यहाँ आने की और आपको घर ले जाने की परमिशन लेकर के मैं यहाँ पे आई हूँ। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। मुझे दुख है कैप्टन कि तुम मुश्किल हालात में हो। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आइज। उसने उसकी भारी आंखों से उसको करुणापूर्वक देखा, कंपैशनेटली उसकी तरफ देखा। एंड देन सी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड। तब उसने देखा कि वह आदमी डर गया है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail। कि शायद उसने या तो कुछ चुराया है या फिर वो जेल से निकलकर या जेल से बच करके भाग के आया है। She thought and added quickly, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you come। तो उसने, आप निश्चित हो जाओ कैप्टन कि जितना आसानी से आप हमारे पास आए हैं उतनी आसानी से हम आपको जाने देंगे, आपको छोड़ देंगे। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। केवल हमारे पास आप क्रिसमस की पूर्व संध्या तक ही ठहरें, या क्रिसमस की जो संध्या है, शाम है, तब तक आप हमारे साथ रुकें, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, जाने देंगे। She said this in such a friendly manner that the rattled peddler must have felt confidence in her। उसने शायद ये बात बड़ी मित्रतापूर्वक कही कि चूड़ानी बेचने वाले को उसमें विश्वास हो गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम मेरे लिए अपने आप को तकलीफ दोगी, मिस, उसने कहा, उस लड़की को कहा, उस पैडलर ने। आई विल कम एट वंस। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his legs and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance। और उसने फिर फर कोट जो नौकर ने उसको दिया, उसको झुककर उसने स्वीकार कर लिया और फटे हुए कपड़ों पर डाला, और लोहारों को बिना दृष्टि डाले हुए, यानी लोहारों पर उसने कुछ भी नजर नहीं डाली, और उस युवा लड़के के पीछे पीछे उस गाड़ी तक, उसकी गाड़ी के जो पीछे पीछे चला गया, या उसके पीछे पीछे चल दिया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स। परंतु जब फार्म हाउस जा रहा था उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फॉलोज मनी, ही थॉट। मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुराए, मैंने ऐसा बुरा काम क्यों किया, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब मैं जाल में फंस गया हूँ और कभी भी इससे बाहर नहीं आ सकूंगा। यानी वो व्यक्ति अब पश्चाताप करता है, रिपेंटेंट करता है अपने आप को कि मैंने उस बेचारे किसान के पैसे क्यों चुराए, अब मैं जाल में फंस गया हूँ और इससे बाहर कभी भी नहीं निकल सकूंगा।